अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो भी अपना कफाला या फिर फाइनल एग्जिट के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता है कि किस ऑप्शन से वो कफाले के लिए टर्मिनेट करेंगे या फिर किस ऑप्शन को सिलेक्ट करके वो रिज़ाइन करेंगे, या फिर अगर आपके साथ कोई मसला है तो आप किस तरीके से आर्टिकल का यूज़ करके, कौन से आर्टिकल को यूज़ करके आप अपना टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो आज की इस वीडियो में आपको क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किस तरीके से करना है, किस किस ऑप्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा, सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, किस तरीके से करना है, किस वजह से करना है, क्या क्या तरीक़ेकार होगा, सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि स्वदेशी आर्टिकल से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। सिंपली आपको क्या करना है, आप चाहे तो फ़ोन से, एप्लीकेशन से, या फिर क्रोम ब्राउज़र में कहीं से भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली आप क्यूबा लॉगिन पे चले जाएं। क्यूबा लॉगिन पे मैं यहाँ पे आ गया, वेलकम टू क्यूबा, इस पर आप चले जाएं। इस पर ऑटोमेटिक आपको अपना क्यूबा का आईडी और पासवर्ड डाल देना है और उसका लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल के OTP आएगा। तो यहाँ पर मैं OTP का वेट कर रहा हूँ, OTP आ गया है। चलिए OTP को हम लोग डाल देते हैं 2890। यहाँ पे कंफर्म है, कंफर्म कर देना है। इतना करने के बाद आपका क्यूबा का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्मिनेट किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस भाई का मैं करके दिखा रहा हूँ उस पर आपको सिंपली इंडिविजुअल अकाउंट होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इंडिविजुअल पे क्लिक कर लिए, उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना थोड़ा सा नीचे, उसके बाद यहाँ पे आपको गो टू डिटेल्स का ऑप्शन होगा। गो टू डिटेल्स पे आप चले जाएं। अब गो टू डिटेल्स पे जैसे जाते हैं, यहाँ पे फिर से आपका इतना ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपका जो है देख सकते हैं ये ऑप्शन है टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे आपका सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको क्यूबा का जो भी चीज़ चेक करना हो, आपका नोटिस पीरियड कितना है, क्या है, कितने दिन पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, तो वो तो यहाँ पे दिखाएगा नोटिस पीरियड भी। लेकिन आप चाहें तो अपना कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके भी पढ़ सकते हैं, अगर इसमें नहीं पता चला है, नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। वो वीडियो में वीडियो के इनमें ही दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख करके समझ लेना और चेक कर लेना अपना कॉन्ट्रैक्ट को पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनेशन रीजन लिखे हुआ है। टर्मिनेशन रीजन यानी कि किस रीजन से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन यहाँ पे आपको दिखता होगा रिजाइन। अब रिजाइन पे यहाँ पे आपको नोटिस पीरियड दिख रहा है यस, और 60 दिन पहले, यानी कि अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो 60 दिन पहले, 62 दिन पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन के ऑप्शन से सिलेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा और कंपनी कफील आपको फाइनल एग्जिट देगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में देख सकते हैं लिखे हुए डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ लेबर लॉ। अब यहाँ पे जो है आपका प्रोबेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का, देखिए बाज़ दफ़ा कंपनी कफील आपका इकामा भी बना देता है, प्रोबेशन पीरियड में आपका कॉन्ट्रैक्ट भी डाल देता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोबेशन पीरियड में है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो आर्टिकल 53 के थ्रू आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है, तो जिनका भी है वो इस तरीके से अपना प्रोबेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। जिनका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट है, इकामा बना हुआ, तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 53 के थ्रू। बाकी मैं इसके ऊपर और भी डीप जाऊंगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ। स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरे पॉइंट को। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 द लेबर लॉ। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस पीरियड यस लिखे हुए, कैलकुलेट द एम्प्लॉयर अप्रूवल। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 74 के तहत भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आर्टिकल 74 क्या है उसके ऊपर मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, वीडियो के इनमें प्लेलिस्ट दे दूंगा। आप अगर आप चाहें तो आर्टिकल 74 के बारे में समझ सकते हैं, उसमें आपको सारे आर्टिकल का वीडियो मिल जाएगा। आर्टिकल 81 हो, आर्टिकल 84 हो, 2 हो, 3 हो, 59 हो, 74 हो, सारा आर्टिकल के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा, उसमें आप जाकर के अच्छे से हर आर्टिकल के बारे में समझ सकते हैं। तो इसमें जो है नोटिस पीरियड यस है, लेकिन इसमें अप्रूवल बाई एम्प्लॉयर है, यानी कि कंपनी का अप्रूवल होगा
फिर उसमें आपका नोटिस पीरियड चालू होगा। लेकिन इसमें नोटिस पीरियड नहीं लिखा हुआ कितने दिन पहले आप कर सकते हैं, बस आप अपना कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 74 के तहत कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें नोटिस पीरियड यस है, लेकिन आप अपना कभी भी कर सकते हैं आर्टिकल 74 को यूज़ करके। उसके बाद चलिए देखते हैं चौथे नंबर। अब यहाँ पे बात आता है कफाले के लिए कौन सा मेन पॉइंट होता है, यही बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन, यानी कि ये जो चौथा नंबर का पॉइंट है इसमें आपको कफाला अगर लेना हो तो फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ है वो देख लें। इसमें नोटिस पीरियड यस लिखे हुए, अब नोटिस पीरियड इसमें यस लिखे हुए, लेकिन इसमें नोटिस पीरियड नहीं लिखे हुए कि कितने दिन पहले। तो उसमें आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को चेक करके देखना पड़ेगा आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का, 30 डेज का है, 16 डेज का है, 90 डेज का है। मैंने वीडियो बना के रखा है, वीडियो के इनमें ही वो वीडियो मिलेगा किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, उसको चेक कर लें। उसके जो आपका नोटिस पीरियड है, मान के चलिए 60 दिन का नोटिस पीरियड है, तो 62 दिन पहले, 63 दिन पहले, यानी 62 डेज, 2-3 दिन पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर दिख रहा है कि अंटिल 25/8/2021, यानी कि 21 तारीख 8वां महीना 2025 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसके बाद ये ऑटो रिन्यू हो जाएगा। उससे पहले उसको नोटिस पीरियड चेक करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे कफाले के लिए, जिसको कफाला लेना होगा। उसके चलते हैं नीचे, उसका देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए द वर्कर रीच रिटायरमेंट एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द लेबर लॉ, यानी कि वैसे बंदे जो रिटायरमेंट के एज में आ चुके हैं और कंपनी का फिर उनका जान नहीं छोड़ रहा है, तो वो इस ऑप्शन को चूज करके अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब इसमें नोटिस पीरियड नो है, यानी कि उनको नोटिस पीरियड देने का ज़रूरत नहीं है, चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट बचा हो चाहे नहीं बचा हो, उसमें आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लीगमेंट रीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 ऑफ द लेबर लॉ, यानी कि 74 अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला है जो 74 आर्टिकल 77 के अंदर में आता है, तो उसको सिलेक्ट करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना किसी नोटिस पीरियड के, ठीक है, और कभी भी कर सकते हैं। इसमें नोटिस पीरियड का ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 77 के तहत। तो आर्टिकल 77 क्या है वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, वीडियो के इन्हीं में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपना दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप of the individual statement to the new owner and worker refuse the contract according to article 80 of the labor law, यानी कि बहुत दफ़ा ऐसे भी बंदे होते हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी बंद हो रही है या फिर ख़त्म हो चुकी है, और वो क्या करती चुपके से आपका कॉन्ट्रैक्ट को या फिर आपके ओनरशिप को, यानी कि आपका स्पॉन्सर कोई और था वो अपनी स्पॉन्सरशिप चेंज कर देता है, दूसरे को दे देता है, यानी कि आपका स्पॉन्सर पहले कोई ए था, अभी आपका स्पॉन्सरशिप बी हो गया है। अगर आपको ये चीज़ पता चलता है कि भाई मेरा कफील तो चेंज हो गया, मुझे पता भी नहीं चला है, तो उस कंडीशन में आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 80 यानी 18 के तहत, सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 18 के तहत आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला होता है तो, ठीक है। अगर आपको पता है तो भी कर सकते हैं, अगर कंपनी ने भेजा तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ है। तो यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें नोटिस पीरियड आपको दिखता होगा नो, यहाँ पे नोटिस पीरियड नो है, यानी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई मसला है तो। अब चलिए देखते हैं और भी ऑप्शन है। यहाँ पे सेकेंड है डेट ऑफ द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 द एम्प्लॉयर इज इंडिविजुअल एंड वर्कर रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर्स, यानी कि अगर आपका कफील कंपनी में जो आपका ऑनर है वो डेथ कर गया है और आपको फाइनल एग्जिट जाना है या कफाला लेना है, लेकिन आपका कफील या कंपनी का जो दूसरा सेकंड ऑनर जो बना है और वो उसको पता है, आपको पता है कि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरा जो ओरिजिनल ऑनर था, जो मेरा रियल ऑनर था, मैं उसी के साथ काम करूँगा, तो उस कंडीशन में आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट जो स्पॉन्सर है आपका डेथ हो गया है, तो उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो नोटिस पीरियड आपका होगा वो नो है, यानी कि इसमें भी आपको कोई नोटिस पीरियड देने का जरूरत नहीं है। अगर आपका कफील कंपनी डेथ हो गया है, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करके ईजिली आप अपना फाइनल एग्जिट या कफाले का डिमांड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे चलते हैं, सेकंड हमारा है डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द वर्कर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ द लेबर लॉ। यानी कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है जो आर्टिकल सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 81 में वायलेशन दिया गया है, अगर कोई ऐसा वायलेशन है जो आर्टिकल 81 में आता है, तो उस कंडीशन में भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी बिना नोटिस पीरियड के। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस पीरियड आपका नो है, यानी कि इसमें भी आपको नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना भी बचा हो, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 81 के तहत। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो छिपी हुई, जो मेरे में नहीं है, हो सकता है आप में हो। तो यहाँ पे जो आपको दिखता होगा, यहाँ पे एरो है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स मेजर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द लेबर लॉ। अब देखिए फोर्स मेजर क्या होता है। फोर्स मेजर जैसे कुछ दिन पहले कोविड आया था, तो कोविड में बहुत सारी कंपनी जो अपने वर्कर को बैठा के रखी थी और सैलरी भी नहीं दे रही थी, तो उस कंडीशन में अगर इस तरह का कोई फोर्स मेजर में यानी कि कुदरती कोई ऐसा चीज़ जो बंदे की तरफ से नहीं आया हो, कुदरत का बनाया हो, जैसे भूकंप हो, सुनामी हो, कोविड हो गया, कोई वायरस आ गया है, और उस कंडीशन में कंपनी आपको बैठा के रखा है, जाने भी नहीं दे रहा है, सैलरी भी नहीं दे रहा है, तो बंदा डरा रहता है कि भाई मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करूँगा तो कंपनी को पेमेंट देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप फोर्स मेजर का यूज़ करके, आर्टिकल 74 का यूज़ करके अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। उसमें भी आपका नोटिस पीरियड वही होता है, लेकिन मेरे में नहीं आ रहा, हो सकता है आप में आ जाए, तो वो चीज़ आप चेक कर लें। उसका सेकंड यहाँ पे दिखता होगा टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटिंग कंप्लीशन ऑफ एग्री वर्कर रिलेटेड ऑफ द स्पेशल प्रोजेक्ट टू टास्क अकॉर्डिंग टू 57 ऑफ द लेबर लॉ। यानी कि अगर आप चाहें तो अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर कंपनी कफील दोनों एग्री है तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं एग्री है तो अकॉर्डिंग टू 57 लेबर लॉ। 57 का सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 57 क्या है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आर्टिकल के बारे में जानना हो, समझना हो, वीडियो के एंड में मैं आपको वो पूरे आर्टिकल का प्लेलिस्ट दे दूंगा। उसमें आप अपने आर्टिकल को चेक करके उसको पूरे आर्टिकल के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, इसको जैसे किसी को सिलेक्ट कर लिया, चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी जो आपका ऑप्शन अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लें, कफाले के लिए, डिज़ाइन के लिए, जो भी है, डजंट मैटर। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे इस पर सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे कुछ देर टाइम लगेगा। यहाँ चूज़ द डिफरेंट रीज़न, यानी कि मैं इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही नज़दीक में है, मैं उसको रीज़न को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो चूज़ द डिफरेंट रीज़न करके आप उसको भी सिलेक्ट कर लें यहाँ पे से, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाएं और अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कीवा का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से टर्मिनेट करना है, चाहे आपको रिजाइन देना हो, चाहे आपको कफाला लेना हो, कौन सा ऑप्शन होगा, किस ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करके टर्मिनेट करना, सारी चीज़ों को बताने का कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे यूट्यूब के वीडियो के लाइव स्ट्रीम में मिल सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ये फ्री सर्विस है जो मैं डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। आप वहाँ ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सारे सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और जहाँ तक मुनासिब होगा मैं आपकी हेल्प भी करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर करें, ताकि सऊदी से और ग्रुप से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।